Assalamu alaikum. Dear viewers, this is Ghulam Ahmad Khan and you are watching Learn with Khan YouTube channel. In this video lecture, we are going to discuss inflation, causes of inflation, some impacts on the people, and later on we will talk about solution to this problem. महंगाई क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका असर माशरे के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या है, और आखिर पे हम इसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ये ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है। तमाम लोग, तमाम कंट्रीज एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर किसी एक कंट्री में डेवलपमेंट हो जाती है जो उस मुल्क की इकानमी को सेटबैक देती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस डेवलपमेंट के जो असरात हैं वो तमाम कंट्रीज के ऊपर होते हैं। कि ये जो महंगाई और इन्फ्लेशन का मसला है ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में इस मसले को फेस किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस मसले के कॉजेज क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं। सबसे पहली जो मेन काज है वो है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस। डियर व्यूअर्स, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हुकूमतें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगा देती हैं, और उन चीज़ों की जो परचेजिंग प्राइस होती है या उस चीज़ की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होती है जब वो ऊपर चली जाती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में वो चीज़ लोगों को महंगी मिलती है। डियर व्यूअर्स, बहुत सारे ऐसे ममालिक होते हैं जो अपनी मुआशी सरगर्मियाँ ऐसा तरीके से नहीं चला सकते होते, उनके पास जो रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो उनकी जो डिपेंडेंस है वो IMF या इस तरह के दीगर जो इदारे होते हैं, मालियाती इदारे होते हैं, उनके ऊपर होती है। तो IMF या दीगर मालियाती इदारे जब उस कंट्री को कर्जा देते हैं तो वो कुछ टैक्सेस की भी शराइत रखते हैं। तो जब वो हुकूमतें चाहते ना चाहते वो टैक्सेस इम्पोज कर देती हैं तो मुख्तलिफ चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है जब वो बढ़ जाती है तो मार्केट में चीजें महंगी हो जाती है। डियर व्यूअर्स, अनदर कॉज इज इंपोर्ट्स। डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को बहुत सारी चीजें बाहर से दरामद करना पड़ती हैं, यानी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती हैं, मंगवाना पड़ती हैं। हम जब वो चीजें बाहर से मंगवाते हैं तो हम डॉलर्स के थ्रू मंगवाते हैं, डॉलर्स के जरिए मंगवाते हैं। तो जब डॉलर की कीमत मार्केट में ज्यादा हो जाती है तो उस चीज की जो परचेजिंग प्राइस है वो भी ऊपर चली जाती है। तमाम मसनूआत के ऊपर जो हम खरीदते हैं उनके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज का असर जाता है और वो चीजें महंगी हो जाती है। अनदर मेन कॉज इज नो सब्सिडी। डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि मुख्तलिफ हुकूमतें जो होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए सब्सिडी देती हैं, यानी अगर वो मार्केट में चीज़ें महंगी मौजूद हैं तो उनके लिए हुकूमत अपनी जेब से कुछ पैसे देती है, उसको हम सब्सिडी कहते हैं। जब हुकूमत के पास पैसा ही नहीं होता सब्सिडी देने के लिए या IMF या दीगर इदारे इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं कि आपने लोगों को सब्सिडी नहीं देनी या मुख्तलिफ मसनूआत के ऊपर सब्सिडी नहीं देनी, तो फिर हुकूमतें जब सब्सिडी नहीं दे सकती तो लोगों को वो चीज़ उसी कीमत पर मिलती है जिस कीमत पे वो लोग बेचना चाह रहे होते हैं। इससे अगली वजह जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो सबसे अहम है। डियर व्यूअर्स, जब किसी भी मुल्क में बैड गवर्नेंस होती है, हुकूमतें कंट्रोल नहीं रख पाती, हुकूमत की कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता, तो मुख्तलिफ जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ताजिर होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों का ज़ख़ीरा कर लेते हैं। जब उन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी मनमानी कीमतों के ऊपर फरोख्त करते हैं। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि महंगाई का लोगों के ऊपर असर क्या है। डियर व्यूअर्स, सबसे पहली बात यह है कि जब लोगों की जेब में पैसा ही नहीं होगा, मुख्तलिफ चीज़ें महंगी होंगी, तो फिर लोगों की जेब खाली हो जाएगी और लोगों की परचेजिंग जो पावर है वो खत्म हो जाएगी। अनदर बैड इंपैक्ट इज पॉवर्टी। आपको पता है जब महंगाई होगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों में दो तबके बन जाएंगे। एक ऐसा तबका होगा जो अमीर से अमीर तर होता जाएगा, उसको इस महंगाई का फायदा होता जाएगा, और दूसरा तबका वो होगा जो उस महंगाई की चक्की में पिस रहा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस मसले का हल क्या है। इस मसले का आसान तरीन हल ये है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मुख्तलिफ लोगों के ऊपर लगाए गए होते हैं और तमाम के ऊपर लगाए गए होते हैं, इनको हटाकर उस तबके के ऊपर लगाया जाना चाहिए जो डिजर्व करते हैं या इस चीज को बियर कर सकते हैं। हुकूमतों को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन लोगों को टैक्स नेट के अंदर लेके आना चाहिए जिनको टैक्स देना चाहिए। दूसरा इसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन ये है कि वो लोग जो पहले ही खते गुर्बत के नीचे हैं उनको टारगेटेड सब्सिडी दी जानी चाहिए। अनदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज गुड गवर्नेंस। डियर व्यूअर्स, जब हुकूमत की गवर्नेंस अच्छी होगी, लोगों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर चेक होगा जो जायद मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जब हुकूमत उनको मॉनिटर कर रही होगी तो वो जो जायद और मनमानी कीमतें लेने के ऊपर तुले हुए या लेते हैं तो उनसे बाज आ जाएंगे। इसके साथ ही हुकूमत को चाहिए कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं या प्राइस कंट्रोल कमेटीज हैं या प्राइस कंट्रोल ग्रुप्स हैं जो किसी भी जिला में, तहसील में काम कर रहे होते हैं, उनको चाहिए कि वो उस मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स को अच्छे से मॉनिटर करें। अनदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीज इन रेमिटेंसेज एंड एक्सपोर्ट्स। डियर व्यूअर्स, जब हमारी रेमिटेंसेज ज्यादा होंगी, जब हम बाहर से डॉलर्स ले रहे होंगे और हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो खासी मिकदार में पड़े होंगे, जो चीज़ें हम बाहर बेच रहे हैं उनसे हमें डॉलर्स बहुत कम आ रहे हैं, और जो चीज़ें हम उधर से मंगवा रहे हैं उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डॉलर्स बाहर देना पड़ रहे हैं। तो ये जो तफावत है, तो ये जो डिफरेंस है, तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है, इसकी वजह से भी महंगाई होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ रिलायंस। डियर व्यूअर्स, हमें खुद कफील होना है, हमें सारी चीज़ें अपने मुल्क के अंदर पैदा करनी है ताकि हमें बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो कम इंपोर्ट करना पड़े, बल्कि हम इंपोर्ट करने की बजाय मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सपोर्ट करें। तो बाहर से चीज़ें मंगवाने की बजाय सारी चीज़ें हम इधर ही प्रोड्यूस करके लोगों को सस्ते और चीपर प्राइसेस के ऊपर वही चीज़ें प्रोवाइड करने के काबिल हो जाएंगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।